हेलो कैंसर, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं सितंबर 2021 के लिए। तो अगर आप सन मून राइजिंग आप कैंसर हैं यानी कि कर्क राशि के हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपका सन मून या राइजिंग साइन क्या होता है और कैसे क्या चीज़ जानने के लिए, अपनी लाइफ का कौन सा एरिया जानने के लिए आपने कौन सा साइन फॉलो करना है, तो इसी तरह की अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप इजीली उसको देख पाएंगे। ठीक है, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कैसे फॉलो करना है, कौन सा साइन। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कर्क राशि के लिए सितंबर महीने की टैरो प्रेडिक्शंस। 2 of Wands, 5 of Pentacles, 4 of Cups, 5 of Cups, Ace of Swords, and oh my God, 3 of Swords की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे काफ़ी हैवी एनर्जी नज़र आ रही है। यकीन मानिए, ये जो ऊर्जा है ये बहुत ज़्यादा जिन लोगों को भी रेजोनेट करेगा ये वाला स्प्रेड, तो वो इस समय काफ़ी पेन में हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपका बता रहा है मुझे कि आप काफ़ी पेन में हैं, मगर शायद ये पेन आपकी स्टेबिलिटी की वजह से है। हार्ट ब्रेक शायद कुछ लोग फील कर रहे हैं। हर जगह से आपके दिल को जैसे छला गया है, आपको धोखा मिला है प्यार में, या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे कोई खरा नहीं उतरा और आप इस वजह से बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कैंसर वाटर एनर्जी है और कैंसर बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए अगर कोई ज़रा भी आपके जो इमोशंस के साथ अगर कोई ज़रा सा भी खेलता है, तो आपके ऊपर जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो ज़रा सा नहीं पड़ता। वो ऐसा नहीं पड़ता कि जैसे कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और वही स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से सिर्फ पेन ही पेन मिल रहा है और हर कोई मुझे हर्ट करके चला जाता है। ठीक है, मगर आपको कहा जा रहा है, कई बार हम ज़्यादा टाइम एक ही स्थिति में रहते हैं तो वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। जैसे इस पेन में भी रहना और उसी पैटर्न पर सोचते रहना, तो हो सकता है ये आपका कंफर्ट जोन हो। तो आपको कहा जा रहा है 2 ऑफ वैंड्स कि प्लानिंग करो और आगे बढ़ो। इस एनर्जी में रहोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है, अपने प्लान्स पर वर्क करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कहती है कि ये लड़की इस ग्रीफ में है, अपने ही दुख में है, ये भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ही कह रहा है कार्ड। इसके पास सॉल्यूशन है, मगर ये चाहे तो इस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा इसको अपनी इंटेलिजेंस, अपनी इंट्यूशन और अपनी पावर को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। ये यहाँ से चाबी उठाएगी, लॉक खोलेगी और बाहर जा सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये टैप कर सकती है, जहाँ पर गिविंग एंड रिसीविंग, इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी है। तो 5 पेंटिकल्स भी बहुत होते हैं अगर आप चाहें तो, मगर आपका माइंड सेट क्या है? आपका माइंड सेट है ग्रीफ में, आपका माइंड सेट है यू आर सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ आप खुद को ही देख रहे हैं। एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है आप उसको नहीं देख रहे हैं। अपने गम में इतना ज़्यादा डूब गए हैं आप कि आप बाहर, आपके लिए और भी बहुत कुछ है, वो आप देख नहीं पा रहे हैं। तो इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके करियर में आपको कोई धोखा मिला है, तो भी आपको कहा जा रहा है उठो, खड़े हो, प्लानिंग करो और आगे बढ़ो। जिस भी चीज़ का, अब आप देखिए कितनी हार्ड एनर्जी है। देखिए आपको यहाँ ऑफ़र हो रहा है 4th कप, जिसकी आप आशा लिए हुए यहाँ पर बैठे हैं, मगर क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं तो आप इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके पास कलर्स हैं मगर आप ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा हैं।
कितनी डार्क एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको कहा जा रहा है कि खड़े हों और रिसीव करें, इस एनर्जी को आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, इस अमृत को आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, मगर आप नहीं कर रहे हैं। और या फिर आपने पास्ट में ऐसा किया कि आपके पास कोई ऑफ़र था, कोई लव ऑफ़र या कोई करियर में कोई ऑप्शन था जिसको आपने अवेल नहीं किया, जिस वजह से इस समय आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है अगेन बहुत ही दुख, बहुत तकलीफ़, बहुत ही ज़्यादा पेन और पास्ट में ही डूबे रहना। आपके पास जो है आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जो चला गया आप उस तरफ ही ध्यान लगाए हुए बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपको ये जो एस ऑफ सोर्ड्स है ये नई शुरुआत करने के लिए ब्रेक थ्रू हो रहा है यहाँ पर। तो कुछ लोगों को एकदम रियलाइज़ होगा कि हाँ वो क्या कर रहे हैं अपने साथ, ये कितना गलत किया है उन्होंने अपने साथ, खुद के साथ आपने गलत किया, किसी और को आप क्या ब्लेम करेंगे। यहाँ पर तो आप ही अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो आपको इस एनर्जी से निकलना है। आपको यकीन मानिए आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, एक नई बिगनिंग, एक नया आइडिया और एक आहा मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। मगर आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके लिए कोई एयर साइन काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। इमोशंस में बहकर सिर्फ उसी में गुम हो जाने से आपको अपने आप को बचाना है, ठीक है। क्योंकि या तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर कोई कैंसर्स आपके लिए हैं, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको उठा सकता है, ठीक है। और अगर मेरी एनर्जी से, मेरी जो रीडिंग से आपको इस तरह की इंसाइट मिल रही है तो डेफिनेटली मैं इन दोनों साइंस को एसोसिएट करती हूँ, ठीक है। तो कोई न्यू आइडिया, कोई सच रिवील होगा, कोई अवेयरनेस आपके अंदर आएगी या फिर आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन होगा और आप फील करेंगे कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। आपके लिए मैंने कहा ना हेल्थ नहीं, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है और आप उसको क्लेम कीजिए। स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे मगर आपको ये एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। अगर आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप हैं तो ही ये हार्ट है। आप ये समझिए, ये दिल, ये इमोशंस, ये एनवायरनमेंट, ये प्रकृति, सब कुछ आपके होने से है। अगर आप हैं, आप ही नहीं रहे तो फिर क्या रहेगा, कुछ बचेगा क्या? आप खुद ही सोचिए, ठीक है। तो जो भी पास्ट में हुआ उसको पास्ट में रहने दें, उससे लेसन लर्न करके आगे बढ़ें, रिसीविंग मोड में आएँ। अगर कुछ हर्टिंग हुआ भी है तो अब आपका टाइम है कि आप जो हैं जाग जाएं, जागने की ज़रूरत है आपको। लेट्स क्लैरिफाई दीज मैसेजेस फ्रॉम अनदर डेक। मैं 2 कार्ड्स लूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई दीज मैसेजेस, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई दीज मैसेजेस, why these messages are here. Okay, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पहले ही कहा था ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है और आपकी स्किल से रिलेटेड हो सकता है। और मैंने जिक्र 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी किया था, ये कार्ड आना चाह रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, मैंने 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स आता है जो इक्वली गिव एंड टेक की बात करता है। तो आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आपने ही दिया, या आपका करियर था उसमें आप ज़्यादा इनपुट डाल रहे थे और आपकी आउटपुट बहुत कम थी। आपको आपने जो अपने स्किल्स पे काम किया है वो कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपकी कुछ लोग आपकी कम्युनिटी में ऐसे होंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे, जो कि आपके साथ आपके सोल ग्रुप से रिलेटेड होंगे। तो उन लोगों का साथ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ये बॉडी, माइंड एंड सोल अलाइनमेंट का कार्ड भी माना जाता है। तो बॉडी, माइंड एंड सोल की अलाइनमेंट की ज़रूरत है आपको, ठीक है। यस,
वहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, बॉडी माइंड एंड सोल अलाइनमेंट में आपको प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ग्रीफ से बाहर निकलें, अपने दुख से बाहर निकलें और लाइफ को सेलिब्रेट करें जैसी भी वो है। आप ज़िंदा हैं, सिर्फ इसी बात को सेलिब्रेट कर लीजिए कि हाँ, आप हैं तो ये इमोशंस हैं, आप हैं तो ये एक्सपीरियंसेस हैं, आप हैं तो ये लाइफ है। ठीक है, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि जब ही जागें तभी सवेरा होता है। तो अगर आज आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आपने बहुत दुख मना लिया है, बहुत तकलीफ़ें झेल रही हैं और अब टाइम आपका आ रहा है, तो आप उठ खड़े होइए अपने नए आइडियाज़ और अपनी नई सोच के साथ, अपनी नई प्लानिंग्स के साथ दुनिया जीतने के लिए तैयार हो जाइए। वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन या ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये अवेलेबल हैं ये चीज़ें आपके लिए। कोई सच्चाई तो आपके सामने आएगी, आपके माइंड को जो फ्रेश कर देगी और आपको लगेगा आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। जो गया वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। पता नहीं कैंसर की हमेशा इसी तरह की एनर्जीज़ आती हैं जब भी मैं रीडिंग करती हूँ। इनसिक्योरिटी की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप इनसिक्योर हो सकते हैं, मगर आपके पास ज्ञान है। यही बातें तो हम कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं ये कार्ड्स कि आपके पास विजडम है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास हेल्प अवेलेबल है। ये जो इनसिक्योरिटी है किसी भी चीज़ को लेकर, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप इनसिक्योर हुए हैं। आपको अपना जो बेस चक्र है उसको हील करना चाहिए। रेड कलर को आपको धारण करना चाहिए, रेड कलर को आपको यूज़ करना चाहिए। रेड फूड, रेड फ्रूट, रेड इनटेक आप जितना लेंगे, लिक्विड में लें या सॉलिड में लें, ये आपके ऊपर है, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। आपको अपने हार्ट चक्र को भी दिल की सुननी है, अपने दिमाग की सुननी है, अपनी इनर वॉइस सुननी है, जो भी आपके इनर विजडम कह रही है आपको उसको सुनना है। और अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो उनसे सॉल्यूशन लीजिए, अपने बड़ों से सॉल्यूशन लीजिए, अपने माता पिता से डिस्कस कीजिए, अपने नियर डियर वन से आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पर 3 कार्ड्स मुझे रिसीव हुए हैं। सन की एनर्जी है जो अगेन कह रही है इन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आप इन्जॉय करेंगे ये सन अपनी लाइफ में। फायर गार्डियन, देखिए अगेन फायर एनर्जी आ गई है जो कि बेस चक्र के लिए ही है। फायर गार्डियन इग्नाइट योर पैशन, अपने पैशन को इग्नाइट करने के लिए कह रहे हैं, जो कि 2 ऑफ वैंड्स वाला कार्ड भी मुझे कह रहा है। और मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, यही बातें हम कर रहे हैं, अनलॉक द मैजिक विद इन। तो अपने अंदर का जो मैजिक है उसको आपने अनलॉक करना है और आगे बढ़ना है। आपके पास, मैं कह रही हूँ ना, अभी भी बहुत कुछ है। आपके स्किल्स हैं, आपका ज्ञान है, आपकी कम्युनिटी है और आपके पास इनफ है सब कुछ जो आपको इस सिचुएशन से उठ खड़ा करे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। पास्ट तो पास्ट है, पास्ट होके रह गया। ठीक है, अब उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ ज्ञान मिल सकता है। वो ज्ञान लें, आगे बढ़ें। यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। मैं आपसे मिलूँगी आपकी किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।